जी हाँ, तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो काबीना है इसको नाअहल करने का फैसला किया था या नहीं किया था। आज हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की गई और मौलाना फजलुर रहमान साहब बकौल हुकूमत के, जी हमारे इनसे डायलॉग हुए हैं लेकिन मौलाना साहब नहीं मान रहे। हुकूमत का अगला लाहे अमल क्या है, सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है और इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, ये सब कुछ और इसके अलावा भी बड़ी खबरें हैं आज के प्रोग्राम में, तो हमारे साथ रहिए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद, करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे तहकीकी मरकज़ के साथ मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास नकवी। नाज़रीन, हमारा मुल्क पिछले जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई 1 साल से एक हैजानी कैफियत में है, लेकिन ये हैजानी कैफियत पिछले 15 दिन से अपने अरूज पे है। कुछ भी पता नहीं चलता कि कल क्या होने वाला है और मुल्क किस डगर पे जा रहा है। एक तरफ हुकूमत की बौखलाहट का शिकार है जिसने डिजिटल मीडिया को टोटली बंद करके रख दिया है और पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है। और मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमें शकूक व शुबहात की निगाहों से, नज़रों से देख रही है और पाकिस्तान का इमेज दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। और ऐसी सूरत हाल में हुकूमत, अपोजिशन सब के सब मिल के कोशिश कर रहे हैं कि अपने अपने हिस्से की जो तबाही वो कर सकते हैं वो करते जाएं और वो कर भी रहे हैं। और इसी तरह से आज पीडीएम की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई की गई और दुनिया को बताया गया कि किस तरह से हम अपने मुल्क में कानून का एहतराम करते हैं। आज सुनवाई थी क्योंकि कल 14 मई की डेट गुजर गई, इलेक्शंस तो पंजाब और केपीके में ना हो सके, लेकिन आज बड़ा फैसला आने वाला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने एक मरतबा फिर दानिस्ता और उन्होंने एक अक्लमंदी का फ़ैसला किया और केस को फ़िलहाल जो है उन्होंने एडजर्न कर दिया और अगली तारीख तक वो ले गए हैं। ये सब कुछ क्या होने वाला है और ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। पाकिस्तानी जो शहरी हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा पड़ जाती हैं और हमने देखा कि गुज़श्ता 10 दिनों में ये जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, ये जो फासिकीन हैं जो कि पाकिस्तानी कौम को बर्बाद करना चाहते हैं, उन्होंने अपना चूरन बेचने की भरपूर कोशिश की। और फिर हमने देखा कि किस तरह से, चूँकि पाकिस्तान में तो इंटरनेट बंद था, लेकिन वो लोग जो लंदन में बैठे हुए थे उनका चूँकि नेट चल रहा था, उन्होंने एक ऐसा नक्शा खींचा कि जिससे पाकिस्तान तबाही के दहाने पे चला गया। फिर हमने देखा कि किस तरह से कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमला हुआ, फिर उसके बाद GHQ रावलपिंडी हो, चाहे फिर कोर कमांडर हाउस पेशावर हो, और पूरे मुल्क में जो सरकारी इमलाक को, तनसीबात को नुकसान पहुंचाया गया, इस सारे के सारा जो क्रेडिट है ये जाता है लंदन में बैठे हुए उन तमाम झूठों को जो वहाँ से बैठ के पाकिस्तानी कौम को फीड कर रहे थे। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह मैं पहले भी कहता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो जो हुक्म जो उन्होंने दिया है सूरह हिजरात की आयत नंबर 6 में कि जब भी कोई फासिक आपके पास खबर लेकर आए तो तहकीक कर लिया करो ताकि कहीं गलत फहमी में आप किसी कौम को नुकसान ना पहुँचा बैठो। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है कि हमारे जो सोर्सेज़ हैं, हमारे शाहीनों ने एक बड़ा खूबसूरत नेटवर्क कायम किया हुआ है और हम हर खबर की हकीकत तक पहुंचते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरह से इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया, कहाँ रखा गया, ये भी हमने आपको खबर दी। फिर हमने ये भी बताया कि इमरान खान को छोड़ा क्यों गया। फिर उसके बाद इमरान खान और फ़ौज की कुर्बत और दूरी की खबरें भी हमने आपको वैलिड और ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज़ के थ्रू दी। अब क्या हो रहा है, डिजिटल मीडिया पे एक शख्स जिसका नाम फासिक राजा है वो बैठा है लंदन में। और अगर आप अब ये देखें, मैं आपको डिटेल निकालता हूँ और ये कुछ ना खबरें हैं या कुछ व्लॉग्स हैं गुज़श्ता 10 दिन के आदिल राजा के, जिसमें उसके जो मेन एजेंडाज़ हैं, पॉइंट्स हैं, वो हमने निकाले हैं और जिससे ये साफ ज़ाहिर हो जाता है कि ये बंदा ना ही तो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और ना ही ये पाकिस्तानी अवाम के साथ मुखलिस है, और तो और ये इमरान खान के साथ भी मुखलिस नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हस्बे इस्तात ये नुकसान पहुँचा रहा है। अगर इसकी जो पॉइंट्स निकलें, सबसे पहले इसने कहा जी कि इमरान खान का सर फाड़ दिया गया है, इमरान खान के ऊपर तशद्दुद किया गया है और इमरान खान को यानी कि उसके सर में चोट लगी है। और फिर हमने देखा कि इमरान खान साहब अगले ही दिन जब कोर्ट में पेश हुए तो उनके सर पे कोई चोट नहीं थी। ये है आदिल राजा का झूठ पहला कि उसने कहा जी कि सर में मारा गया है। और ये फिर हमने फिर देखा, नाउ कम टू द पॉइंट, अब जब हमारे शाहीनों ने, जब हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की
तो ये सॉलिड इन्फॉर्मेशन है और ये 100% ट्रू है कि इमरान खान साहब के साथ किसी भी किस्म का कोई फिज़िकल टॉर्चर नहीं किया गया। ये हमारे शाहीनों ने, वो वहाँ पे जो मौजूद थे, उन्होंने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने बताया कि इमरान खान के साथ कोई टॉर्चर नहीं किया गया। हाँ, उनको गिरफ्तार करने का, पकड़ने का जो तरीका था वो ज़रूर गलत था। अच्छा, ये पहली झूठी खबर इसकी। फिर इसके बाद इसने कहा जी कि इमरान खान की जो टूटी हुई टांग है जिस पे गोलियां लगी हुई हैं उसको चीर पाड़ दिया गया है और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। जब हमारे शाहीनों ने, जब हमने, जो हमारे वहाँ पे जब इमरान खान साहब का मेडिकल हुआ तो वहाँ पे भी हमारे शाहीन मौजूद थे। तो हमने जब उनसे इन्फॉर्मेशन ली और उन्होंने हमें बताया तो इस तरह का कोई भी टॉर्चर इमरान खान की टांग पे नहीं हुआ। नंबर 3, तीसरी इसकी झूठी खबर वो ये थी कि कोर कमांडर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। और फिर जब हमारे शाहीनों ने खबर का पता चलाया तो कतन ऐसा कोई नहीं था। एक जो है वो इंटरनल एक मैटर था जो कि फ़ौज के चलता है, फिर उनकी ट्रांसफ़र का इशू था, वो भी हमने आपको बताया कि वो किस तरह से और कैसे हुआ। यानी कि कोर कमांडर ने किसी किस्म का कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया। ये तीसरी इसकी झूठी खबर थी। चौथी इसकी खबर थी कि फ़ौज में बगावत हो गई है। अगर फ़ौज में बगावत हो गई है तो आज वेरी नेक्स्ट डे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की सरबराही में हमने देखा कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। फिर उसमें जितने भी जो आला रैंक के फ़ौजी अफसरान थे वो शरीक हुए। उसमें चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, एयर स्टाफ थे, सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे और किस तरह से वो गुफ्तगू हुई। फिर हमने जब हमारे सोर्सेज ने पता चलवाया तो बिल्कुल भी कतन ज़ाहिर सी बात है, एक हैजानी कैफियत थी, इंटरनेट बंद था, लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, लेकिन हमारी फ़ौज एक इंतहाई मुनज़्ज़म अदारा है और जिस तरह से वो काम कर रही थी। फिर मैंने पहले भी बताया कि ये हमारी फ़ौज के सब्र व तहम्मुल का ही एक रीज़न था कि पाकिस्तान बड़ी तबाही से बच गया। अगर आदिल राजा की खबरों, जिस तरह ये पहले इसने वहाँ से बैठ के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको इसने फ़ोन किए और इन्होंने कहा अपनी फैमिलियों को फ़ोन करें, तो इसने ये जो तनसीबात पे हमला हुआ इसमें आदिल राजा की बहुत इन्वॉल्वमेंट है। ये बताता रहा है लोगों को कि फ़लाँ जगह पे चले जाएँ, फ़लाँ जगह पे चले जाएँ, फ़लाँ गेट खुला होगा, फ़लाँ रास्ता खुला, क्योंकि ये फ़ौज में रहा, इसको पता है। तो ये इस चीज़ में कामयाब हो गया। इसके कहने पे ये फौजी तनसीबात और ये सारा कुछ जो है इस पे हमला किया गया है और इसके सबूत भी हैं। जब आप कहेंगे हम आपको देंगे कि ये किस तरह से वहाँ पे बैठ के सारी चीज़ों को कंट्रोल करता रहा। तो ये था इसका तीसरा झूठ। और इसके बाद इसका झूठ था जी लाहौर में 1 माह पहले होने वाले पुलिस मुकाबला की। हाँ, एक इसने अपनी तस्वीर एक वायरल की। इसने कहा जी कि ये 4 लोग हैं, ये पुलिस मुकाबले में मारे गए। हालांकि वो 1 महीना पहले के 4 डाकू थे जो कि पुलिस मुकाबले में शहीद हुए थे। और जब हमने मुतलका SHO से उसका मौक़िफ़ लिया और सारा कुछ, तो उसने कहा सर इस तरह की कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, इमरान खान को ज़मानत नहीं मिलेगी, ये भी इसने कह दिया। और मैंने आपको तब भी कह दिया था, हमारे खबरें ये थी और हमने कहा था कि इमरान खान को ये अंदर नहीं रख सकते, इमरान खान जिंदा वापस नहीं जा सकेगा, इमरान खान को मार देंगे, ये इन्होंने जहर दे देना है इमरान खान को, इमरान खान के लिए मौत का फंदा तैयार हो चुका हुआ है, इमरान खान को। मुख्तसर ये नाज़रीन कि इसने ये बिल्कुल झूठ बहतान बका और इमरान खान जो है वो ज़िंदा वापस आ गया। फिर इसने इसकी तीसरी खबर जो आज भी चल रही है, तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग जाएगी। और हमने जब ये पता चलाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो इंटरनल जो हमारे सोर्सेज थे और हमारे शहीदों ने जब पता, उन्होंने कहा नहीं, कतन किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लग रही। नेवल और एयर चीफ अलहदा हो गए हैं, आज के दिन तक वो आर्मी के साथ खड़े हुए हैं, किसी ने भी इस्तीफ़ा नहीं दिया, कोई भी कहीं नहीं गया। ये इसका झूठ था। फिर इसके बाद 100 फौजी अफसरान और उनकी बीवियां गिरफ्तार हो गई हैं, कोई भी फौजी अफसर गिरफ्तार नहीं हुआ। जितनी लिस्ट है सारी की सारी हमने छानबीन की है, एक भी फौजी अफसर गिरफ्तार नहीं है, ना उसकी बीवी गिरफ्तार हुई है। कोई लोग एहतजाज कर रहे थे इस्लामाबाद में और उनके साथ जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी जानिब से बदतमीज़ी हुई थी और वो उसको लेकर थोड़े इसने उसके ऊपर पूरे का पूरा विलाग ठोक दिया और कहा कि जी 100 फौजी अफसरान वो गिरफ्तार हो गए हैं। फिर इसके बाद कोर कमांडर हाउस लाहौर से गोलियां चली, कहाँ चली? एक जो है वो ज़ाहिर सी बात उन्होंने लोगों को मुंतशिर करने के लिए फ़ायर किया था। और अदलिया कंप्रोमाइज़्ड है, इसलिए इमरान खान को नहीं रिहा किया जाएगा। और फिर हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को आप पार और ISI के सेफ हाउस रखा गया। इमरान खान ने अब तक ऐसा। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये इसका सबसे बड़ा झूठ था जिसकी वजह से लोगों में इश्तियाल ज़्यादा फैला। इसने कहा जी ISI ऑफिस में रखा गया इमरान खान को, आप वहाँ पे चले जाएं, आग लगा दें, मार दें, फाड़ दें। फिर उसके बाद लोग मज़ीद इश्तियाल में आए और फौजी तनसीबात पे अटैक हुआ। जब हमारे सोर्सेज ने पता करवाया तो इमरान खान जो हैं वो वहीं के वहीं मौजूद थे पुलिस लाइंस में। कोर कमांडर लाहौर ने शूट टू किल के ऑर्डर जारी किए, ये भी इसका झूठ था, जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। कोर कमांडरों में लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं और फिर हमने देखा
कि ये भी झूठ था और अगले दिन किस तरह से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। इमरान खान का फ़ोन कोहसार कॉम्प्लेक्स ले लिया गया है और इसके बाद इमरान खान का ऐसा कोई बयान नहीं, मुल्क में एक कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। अब आप ये देख लें नाज़रीन, ये पूरी एक लिस्ट थी ये झूठों की, जितने झूठ इस बंदे ने बोले हैं। अगर कोई बंदा जो कि किसी पढ़े लिखे मुआशरे में, उसको तो चपेड़े पड़नी चाहिए ऐसे झूठों पे। और नाज़रीन, एक क्रेडिट जो कि आदिल राजा को जाता है जिसमें ये कामयाब रहा, और वो था उस दिन जो फसादात हुए और जो फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस बंदे की इंफॉर्मेशन, बल्कि मिस इन्फॉर्मेशन, जो ये झूठ बोलता है उसकी वजह से हुए। इसने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहकाया, वर्गलाया, और वो इसके बहकावे में आ गए। उन्होंने यहाँ से लोगों को इंस्ट्रक्ट किया और फिर उसके बाद ये सारा जो चेन चक्कर है ये चला, जिससे पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में मजाक बन के रह गया है। तो नाज़रीन, खुदारा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस जैसे झूठों और मुनाफिक लोगों से अपने आप को दूर रखें, महफूज रहें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।